लोगों को बता दूं, जो आप लोगों के पास पर्ची है वो मेरा नाम है और अकेले मैं अपना चेहरा दे करके कर रहा हूं कि जो भी दिक्कत आए परेशानी आए मुझे है। आप लोगों का जो सहयोग है वो आपके हस्ताक्षर का है। आपके एक एक साइन की कीमत जो है आगे आप लोगों को पता चलेगा कि क्या है। ये आप लोगों की साइन एक क्रांति है। हम लोगों ने पहले बहुत सारा आंदोलन देखा जो है, असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, तो देश को आज़ाद कराने के लिए आंदोलन, तो ऐसे बहुत सारे आंदोलन लोगों ने सुना होगा, लेकिन जो है कि अभी तक देखा नहीं था। ये पहला आंदोलन आप लोगों की लाइफ में चल रहा है। युवा वर्ग जितने हैं वो जिन्होंने जो है कि इस चीज़ों को देखा आज और जाना समझा, साइन, अगर परिवर्तन दिखेगा तो आप लोगों को भी एहसास हो जाएगा कि हमारे कलम में कितनी ताकत है या हमारे वजह से कुछ परिवर्तन हो सकता है। और हमने कभी भी जो ना आंदोलन में भाग लिया था। और अब मैं बता दूं ये आंदोलन किस लिए है। हर गांव में चाहे जितनी भी आबादी है उसमें 20-25 ऐसे लोग होते हैं जो सही को सही कहने वाले हैं और गलत को गलत कहने वाले हैं। अब मैं आप लोगों से बात करूंगा जो है ना कि सिर्फ नारायणपुर से लेकर के अदलहाट तक के बीच में कि सिर्फ 5 से 7 किलोमीटर की दूरी में आप देखेंगे जो ये टोल अथॉरिटी ने रोड बनाया है वो कितनी बड़ी जो है गलती है। सबसे पहले तो होता है कि जब तक ये रोड बन के तैयार नहीं होगा तब तक टोल नहीं वसूलना है, लेकिन फिर भी सिकिया और टेढ़ुआ में रोड जो है बना नहीं है। दूसरा चीज है कि सड़क जब भी बनता है तो सड़क के किनारे किनारे नाली बनाया जाता है, इसलिए कि सड़क पे पानी न लगे और जो है कि जो भी मकान आदि बनाया तो उसका पानी कहाँ पे चला जाए, नाली में चला जाए। लेकिन जो है कि इन लोगों की इतनी लापरवाही है कि अब तक जो है कि वहाँ पे नाली नहीं बना है। और आप यकीन करिएगा 14 और 15 में टोल चालू हो गया था, रास्ता बन के चालू हो गया था और आज 25 और 26 चल रहा है। मतलब कितना साल का अंतर है, 10 से 11 साल का। 11 साल में क्या कोई आवाज उठाने वाला नहीं था? आवाज उठाया होगा किसी ने, लेकिन आवाज अकेले उठाया तो दब गया। आज हम लोग भी, हमारी जो टीम है इस तरीके से काम कर रही है, अकेले अगर आवाज उठाती तो दब जाता। वो जो 27 तारीख का आप लोगों का पर्ची है उस पर देखेंगे 27 नवंबर का जिक्र है। अकेले हम लोगों ने आवाज उठाया था लेकिन हम लोगों को दबा दिया गया। प्रचार गाड़ी भी हम लोगों ने लगाया था, सैकड़ों गांव में जाकर के प्रचार किया गया था, लेकिन हम लोगों का आवाज दबा दिया गया और हम लोगों को धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। तो हमने क्या बनाया कि हम गांव-गांव चलेंगे, लोगों का समर्थन मांगेंगे। जो लोग आ नहीं सकते कम से कम साइन करके अपना समर्थन दे सकते हैं। हमारा आवाज दबाया जा सकता है, धरना नहीं देने दिया जा सकता है, लेकिन आप लोगों को साइन तो करने दिया जा सकता है। आपको अंगुली तो नहीं ना कोई काटने आएगा, लेकिन आप लोग अगर साइन करके अपनी आवाज उठाते हैं तो बहुत बड़ा क्रांति है। हम लोगों ने ब्रेकर की मांग किया है, जहाँ जहाँ सघन क्षेत्र है, चाहे टेढ़ुआ बाबा हो, चाहे रनिया पे हो, चाहे खजरौल हो। जब अगर अदलहाट में, कौड़िया में और जगह पे थाने के पास अगर एक्सीडेंट होने का संभावना है, वहाँ ब्रेकर बन सकता है, तो फिर टेढ़ुआ बाबा में, रनिया पर और खजरौल में क्यों नहीं बन सकता है? इसके बाद जो नज़दीक के जो गाड़ी 4 व्हीलर रखे हैं लोग, हर ऐसा टोल आप देखेंगे जहाँ नज़दीक के गाड़ियों का टोल फ्री होता है, लेकिन यहाँ पे बिना पैसा लिए छोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। ये कुछ लोगों को जो है लोग फ्री में आने जाने देते हैं, लेकिन जो है कि वहाँ पे क्यों नहीं आने जाने देते हैं? क्योंकि इनकी मनमानी है। इसके अलावा आप जब जाएंगे यहाँ से टोल के पास में 2 पहिया 3 पहिया लेकर के, तो किनारे पे आपको एक जगह देना चाहिए कि आप इस पार और उस पार आसान से जाएं। लेकिन आप जब जाएंगे तो देखेंगे इधर से जाते समय तो चले जाएंगे जैसे तैसे, उधर से आएंगे तो आपको आने का रास्ता नहीं है। आप आते हैं तो 90% लोग पेट्रोल टंकी के रास्ते से होकर के इधर से आते हैं। क्यों? हम पैसा देते हैं टोल का, तो यहाँ पे जो ना आने जाने का रास्ता हमको दूसरे के जमीन से क्यों? यदि वो बंद कर देगा तो हम लोग कहाँ से जाएंगे? अगर हम लोग चूड़ियां पहन के अगर बैठे हैं और हम लोग अपनी आवाज नहीं उठा सकते तो ये तो मनमानी करेंगे कि नहीं? इसी के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, ये जनाने के लिए आए हैं कि यदि आप लोग जो है ना कि अगर अपने गांव में पूरी प्रचार कर देंगे और ये आवाज उठाएंगे तो उनके कानों तक आवाज जाएगी। हम अभी आप लोगों को नहीं बुलाएंगे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोगों के पास आप लोगों का नंबर है, हम आप लोगों को बुलाएंगे। तब आप लोगों से चाहेंगे कि ये परिवर्तन सत्य है तो आप लोग आ पाएंगे कि नहीं। अगर एक बार अगर बुलाने पे अगर आ सकते हैं, आप लोगों की सहमति है, तो मैं चाहूंगा आप लोग अपना हाथ दोनों उठा करके समर्थन करके हमको बताइए क्या ये सही है या गलत काम कराया जाए। बिल्कुल सही काम है। यदि अगर बुलाया जाएगा तो आप लोग आ सकते हैं। हाँ आएंगे। चलिए इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। आप सभी लोगों को नमस्कार। सभी को नमस्कार। आज हम जो है कि अभियान का तीसरा दिन है, जन हस्ताक्षर अभियान का, और हम पहुँचे हैं बरईपुर गांव में। हमारे बीच में प्रधान जी हैं, प्रधान जी के साथ गांव के सभी जनता जनार्दन हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। जैसा आप जानते हैं कि जन हस्ताक्षर अभियान हम लोग क्यों कर रहे हैं, पिछले वीडियो से आप लोगों को पता चल गया होगा, फिर भी मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि मैं गौरी शंकर सिंह अपने पूरी टीम के साथ टोल अथॉरिटी के खिलाफ आंदोलन कर रहा हूँ। हमारी 5 सूत्री मांगे हैं
वो मांगे इसलिए है ताकि टोल अथॉरिटी की मनमानी पिछले 10 से 11 सालों में चल रही है और हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठने वाले थे, फिर भी रणनीतिपूर्ण तरीके से हम लोगों को धरना प्रदर्शन नहीं करने दिया गया। आज उसी के एवज में जन हस्ताक्षर अभियान हम लोग गाँव-गाँव जा करके करा रहे हैं। उसका विषय यही है कि गाँव की जनता अब इस आंदोलन की लड़ाई लड़े और 5 सूत्री जो हमारी मांग है कि जो सिकिया और टेड़ुआ में जो रास्ता नहीं बना है वो रास्ता जल्द जल्द बने। उसके बाद टोल अथॉरिटी द्वारा जो रोड बनाया गया उसके किनारे किनारे नाली नहीं बनाया गया, उसको बनाया जाए। और जो टोल के पास जाने के पास जो है बात जो है जो 3 पहिया 2 पहिया के लिए जो रास्ता नहीं छूटा हुआ है उसको भी सही से छोड़ा जाए। कोई भी पेट्रोल टंकी से चढ़ करके नहीं आएगा। जब आपको टोल दिया जाता है तो आपके ही दिए हुए रास्ते से कोई भी व्यक्ति आएगा और जाएगा। इसके अलावा जहाँ पर भी जगह ऐसा सघन लगे वहाँ ब्रेकर आप लोग बनवाने की कृपा करें, इसलिए ये आंदोलन हो रहा है। 5वां ऐसा चीज़ है जो नज़दीक के जो वाहन रखे हुए हैं 2 पहिया जो 4 पहिया वाले लोग जो हैं अपना वाहन रखे, निजी वाहन रखे हैं, उनको जो है टोल को फ्री किया जाए। ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप जब देखेंगे आसपास के जितने भी टोल प्लाजा वाले हैं उन्होंने फ्री रखा है। अगर उनके लिए सर्कुलर है तो आपके लिए सर्कुलर क्यों नहीं है? इसी बातों के साथ मैं अपनी बाड़ी को देता हूँ विराम। जय श्री राम।